आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए 2023 अगस्त का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी सैजिटेरियंस मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, प्रेडिक्शन आपके लिए है, लेकिन सैजिटेरियंस जो चंद्र राशि से है, सन साइन से इसको प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से राशि निकल कर आती है उसी को चंद्र राशि कहते हैं। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होता है। तो हम देखते हैं काफी सैडेस्ट बने हुए हैं, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, नेगेटिव जोन में ही देखना चाह रहे हैं, एक अंधेरी कोठरी में बैठ गए हैं और वो जो रे ऑफ लाइट होप की नजर आ रही है उस पर दृष्टि नहीं है, अंधेरे में ही दृष्टि है। सैड, सोते रहना, लथार्जिक रहना, उदास रहना कि मेरे साथ 2-3 बार धोखे हुए, मेरे साथ तो गलत हो गया। अब जो आपके साथ उपस्थित 2 लोग हैं उनकी तरफ तो आपकी दृष्टि ही नहीं है। यदि ऐसा करेंगे तो वो उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। तो मेरा प्रेडिक्शन अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये महीना अत्यधिक नेगेटिव जा रहा है धनु राशि वालों के लिए। तो प्लीज इसको आप कैसे काटेंगे? पॉजिटिविटी से। पुरुषार्थ हमेशा किसी भी योग से बढ़कर है। कोई योग आ रहा है कि नेगेटिविटी का है या नुकसान का, लेकिन अगर आप उसकी विपरीत मेहनत करते हैं तो आप उस नेगेटिव योग को पार कर जाते हैं, ऐसा कृष्ण जी स्वयं कहते हैं। तो पुरुषार्थ कीजिए। सबसे पहले तो सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, नारायण की आराधना कीजिए। ओम सूर्याय नमः का जाप रोज 1 माला आपने करना है। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। नहीं तो सूर्याय नमः तो सबसे बेस्ट है। ओम सूर्याय नमः का जाप करके आप उन्हें अर्पित करें, और नारायण का ओम नमो नारायण का जाप करके रात को नारायण को अर्पित करके आपने रोज सोना है, ताकि इस डिप्रेशन से किसी न किसी तरीके से आप बाहर आए। एक काम और आप कर सकते हैं, कलश में बहुत सारा पानी भर के, बड़ा सा घड़ा भी ले सकते हैं आप, किसी ब्राह्मण को दान करें, साथ में देसी घी, गाय का देसी घी, और उनको दान करके दक्षिणा देके उनके चरणों में शीश रख के उनसे आशीर्वाद लेके घर वापस आए। ठीक है, ये खास करके आप थर्सडेज को कर सकते हैं। ये वाली चीज कीजिए। और हो सके, अगर हो सके, यदि आपके लिए संभव हो, तो शनिदेव को भी शनिवार के दिन शाम को पूरी एक सरसों की तेल की बोतल वहां पे, ये नहीं है तेल पूरा चढ़ा दिया, बोतल ही वहां शनिदेव के पास रखाइएगा, उसमें से थोड़ा सा तेल निकालना और उसका दिया जला के वहां बैठना। ओम शं शनैश्चराय नमः का 1 माला जाप कीजिए, और साथ में ही ओम नमः शिवाय का 1 माला जाप और कीजिए, क्योंकि शिव जी शनिदेव के गुरु हैं। उनके गुरु को भी स्मरण करें तो आपको अत्यधिक आशीर्वाद उनसे मिलेगा। शनिदेव का जाप करते समय शनिदेव जी की आंखों में नहीं देखना होता, उनके चरणों की तरफ देखना होता है। तो चरणों की तरफ देखकर ही जाप कीजिएगा। ठीक है, ये सारे उपाय कर लीजिए। इससे आपके जीवन में थोड़ी रोशनी आती नजर आती है, थोड़ा अंधकार का नाश होता नजर आता है। ऐसा प्लीज करें और अपने इस जीवन को थोड़ा मंगलमय बनाएं। सुबह उठें, नहाएं धोएं, तिलक लगाएं, जोत जगाएं, और जोत जगाने के बाद हरि कथा करें। रामायण आप मंगवा लीजिए मार्केट से या फिर ऑनलाइन मंगवा लीजिए तुलसीदास जी की, और पढ़ना शुरू करें। दोहे नहीं पढ़ सकते हैं, मत पढ़िए, सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन मात्र पढ़ लीजिए, बहुत शक्ति मिलेगी आपको, और प्रभु को अर्पित कर दे उनकी प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार से इस महीने में आपसे और कोई कार्य होता संभव होता नहीं है, तो आप अपने आप को स्पिरिचुअल कर दीजिए, स्पिरिचुअल बेंट लेके आइए, उससे आप इस महीने को बहुत सुंदर बना लेंगे। यदि आप ये उपाय फॉलो कर लेते हैं तो मैरिड एंड मैरिड कपल्स हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर जगह पे जितनी आपको हानि होने का योग बना हुआ है, ड्यू टू यू ओनली, क्योंकि आप कोई कार्य करना ही नहीं चाह रहे, इसीलिए तो हानि होगी। ये नहीं है कि हानि का योग ये बना है कि आप कुछ नहीं करना चाहते, आप डिप्रेसिव है। तो प्लीज पास्ट से बाहर आके प्रेजेंट पे दृष्टि रखिए। प्रेजेंट को प्रेजेंट ऐसे नहीं कहते, इट इज अ गिफ्ट। पास्ट हैज गॉन और फ्यूचर किसी को पता नहीं है, दैट्स अनसर्टेन। तो प्लीज अपने प्रेजेंट को डिप्रेशन में और सैडनेस में नहीं निकालना। बहुत योग बना हुआ है कि आप सैडनेस से गिरें, तो प्लीज अपने आप को सराउंड योर सेल्फ विद योर गुड फ्रेंड्स, विद वाइज पीपल, विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, और आप अच्छे अच्छे गुरुओं के बहुत सुंदर सुंदर वक्तव्य और प्रवचन सुन सकते हैं, जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी। और हरि कथा से बढ़कर ऊर्जा को और कोई दूसरा स्रोत नहीं है, उसको आप प्लीज कीजिए और इस तरीके से अपने जीवन को सार्थक कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए भी यही कहना है कि प्लीज दोस्ती यारियों में जो आपको छोटा मोटा छल कपट मिल गया, उसकी वजह से अपने जीवन को निरर्थक नहीं समझना है, थोड़ा फोकस्ड रहिए। और अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो मानसिक संताप बना हुआ है, और रोगों के लिए मुझे ये भी कहना है कि पेट और पेट से नीचे की प्रॉब्लम्स, स्टमक और किडनी स्टोन्स, और उससे भी नीचे अपेंडिक्स,
या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती नजर आती है, ब्लड लॉस होता नजर आता है, छोटे मोटे ऑपरेशंस के, सर्जरीज के योग बनते नजर आते हैं, तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये डिप्रेशन और एंजाइटी से स्ट्रेट लिंक्ड होता है। होम्योपैथी डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि जो स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी होता है, यही हमारे शरीर में बाद में फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। प्लीज स्टार्ट डूइंग दी उपाय जो मैंने आपको बताए हैं। इन उपायों को करना शुरू करें, मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का रोज एक माला जाप करें। आप गाना भी लगा सकते हैं, 108 बार बोलने का गाना भी आता है, कई सारे सिंगर्स ने गाया है, और साथ में गाइए ऊंचा ऊंचा और प्रभु को गा के सुनाएं। आप ऐसा करें और ऐसा करने से अपने जीवन को सार्थक करें। मत भूलें, हर योग को टाला जा सकता है यदि पुरुषार्थ सही दिशा में की जाए, और पुरुषार्थ किस दिशा में करना है ये आपको अभी मैंने बता दिया। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो एंड पिंक। येलो ज्ञान का संचार करेगा और पिंक प्रेम का स्मरण दिलाएगा आपको। प्रेम स्मरण कीजिए। जिन जिन लोगों ने आपसे प्रेम किया उसको, जो धोखे मिले उसका स्मरण नहीं करना, लाइफ ने जहां फेलियर्स दिए उसको स्मरण नहीं करना। जब जब लाइफ ने आपको खुशियां दी उन बातों को स्मरण कीजिए और अपने इस अंधकार में जीवन में रोशनी लाने की कोशिश कीजिए। नारायण से बढ़कर रोशनी का और कोई स्रोत नहीं। कृष्ण जी को रोज सजाएं संवारें, उनको फूलों से सजाएं, उनकी उपासना करें, हरि कथा करें, राम कथा करें, और इस प्रकार अपने इस जीवन को उजागर बना लीजिए। आशा है ये जीवन आपका प्रकाश से भरपूर। धन्यवाद।